जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी से बहुत ज़्यादा ही प्रेम करते हैं, आप लड्डू गोपाल जी प्रिय भक्त हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी की हैप्पी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके लड्डू गोपाल जी आपके साथ ऐसी नटखट लीलाएँ करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी घटना पर बातें करेंगे, एक ऐसे सत्य पर बातें करेंगे जो व्यक्ति जानबूझकर गलती करते हैं और फिर दोष देते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में कि लड्डू गोपाल जी के होते हुए भी हम सारा दोष लड्डू गोपाल जी को देते हैं, जिसमें कि गलती खुद की होती है और लड्डू गोपाल जी को कहते हैं कि आपने ये सब ऐसा कर दिया। तो ऐसी कहाँ गलती हो जाती है, क्या गलती वो हो जाती है? तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुने, तो तभी आपको बातें समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आते हो, अच्छी तरह से विधि पूर्वक उनकी सेवा करते हो, हर तरीके से मन लगा कर भक्ति भाव से प्रेम से उनकी सेवा करते हो और आपके बाल गोपाल भी आपकी सेवा से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि घर में थोड़ी बहुत परेशानियां आने लगती हैं। देखिए, कर्मों का लिखा है जो मिटाया नहीं जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर आप करते हो तो उसमें हमें थोड़ी सी हमारे बाल गोपाल मदद करते हैं, क्योंकि परेशानियों का काम है आना और वो आकर ही रहेंगी। लेकिन इन परेशानियों में जब हमारे बाल गोपाल हमारे साथ होती हैं तो वो परेशानियां आकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, क्योंकि हमारी बाल गोपाल हमारे साथ हैं, उनकी छत्र छाया में हम रहते हैं। तो इसलिए हम जो भी करते हैं बेफिक्र होकर करते हैं, चाहे परेशानियां कितनी भी आने लगें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन परेशानियों में हम थोड़ा सा अगर एक बार उलझ जाते हैं तो हम उलझते ही चले जाते हैं और परेशानियों का दोष अपने बाल गोपाल को देने लगते हैं और उनसे ध्यान हटाने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इन परेशानियों से हम खुद निपट लेंगे और हम खुद ही इनका निवारण कर लेंगे। और धीरे धीरे ध्यान गोपाल जी की तरफ से हट जाता है, उनकी भक्ति भाव से हट जाता है, क्योंकि हम इस वक्त अब परेशानी में उलझ चुके हैं। जब एक बार कोई परेशानियों में उलझ जाता है, बाल गोपाल जी से थोड़ा सा भी ध्यान हटा लेता है, तो फिर हम परेशानियों में उलझते ही चले जाते हैं और वो परेशानियां हम पर इतनी हावी हो जाती हैं, इतनी हावी हो जाती हैं कि हमारे अंदर की सोचने समझने की शक्ति को ही नष्ट कर देती हैं। फिर ऐसे में हम ना अपने बाल गोपाल का ध्यान कर पाते हैं और सारा दोष अपने बाल गोपाल को देने लगते हैं और हमें लगता है कि हम खुद इन परेशानियों को ठीक कर लेंगे और इंसान इधर उधर भागने लगता है उन परेशानियों को ठीक करने के लिए, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अपनी हर परेशानियों को वो खुद निपट सकता है, उनसे खुद सुलझ सकता है। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और जो भी हमारी परेशानियां होती हैं वो आती हैं और बढ़ती चली जाती हैं और हर परेशानियां हमारा कुछ ना कुछ बिगाड़ कर ही चली जाती है और दोष हम सिर्फ अपने बाल गोपाल पर लगा देते हैं कि इनके होते हुए ऐसा हो रहा है। लेकिन हम अपनी कमी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि हमारी जो परेशानियां हैं हम इनसे निपट लेंगे, हम खुद कर लेंगे। जब मन में ये बात बैठ जाती है, मन में ये बात आ ही जाती है कि हम खुद कर लेंगे, तो देखिए हमारे बाल गोपाल अपना कदम एकदम पीछे हटा लेते हैं। चाहे आप उनकी सेवा करो या ना करो, कितना भी ध्यान आप उनमें लगाओ, अगर मन में एक बार आपकी ये बात आ गई कि खुद कर लेंगे, तो हमारे बाल गोपाल फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि आप खुद कर लोगे तो खुद ही करो, क्योंकि वो उस वक्त आपके छोड़ देते हैं आपके हाल पर कि अब आप खुद ही करो, क्योंकि शायद आपके करने से सब ठीक हो जाए। इसलिए बाल गोपाल कहते हैं कि परेशानियां तो आएंगी, लेकिन मैं उनको
तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगा। और इंसान सोचता है कि परेशानी जो आ रही है मैं खुद इनसे निपट लूँगा, यहाँ वहाँ जाकर किसी न किसी से कहकर अपना काम बना ही लूँगा। सिर्फ यही फ़र्क होता है जिसकी वजह से हम अपने बाल गोपाल जी से ध्यान हटा लेते हैं और हमारे बाल गोपाल हमारे प्रेम भाव को चाहते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो ये बात आ गई है, जो भाव हमारे मन में ये आ चुका है कि हम खुद कर लेंगे, तो फिर हमारे बाल गोपाल हमारे साथ नहीं आते हैं। फिर हमारे बाल गोपाल हमारे साथ नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे में जब हम खुद का शब्द अपने मन में बिठा लेते हैं तो उनको ये लगता है कि अब इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। ये सोचकर हमारे बाल गोपाल अपने आसन पर आराम से बैठते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा और क्या कर सकता है। बैठकर तमाशा देखते हैं। उन्हें पता है कि एक ना एक दिन ये फिर मेरे पास आएगा, मुझे पुकारेगा। लेकिन जब तक बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है, लेकिन हमारे बाल गोपाल को बिगड़ी बातों को सुलझाने में बहुत आनंद आता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि देर ज़्यादा हो जाए और नुकसान ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए आप बाल गोपाल जी के होते हुए कैसी भी परेशानियों आए, कैसी भी दिक्कत आए, कभी मन में ये भाव मत लाना कि खुद कर लेंगे, वरना आपके बाल गोपाल जी आपकी किसी भी पूजा को, सेवा को, किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि जो मन में ये बात बिठा लेंगे खुद करने का, तो वो उनको अपना नहीं कहते हैं। क्योंकि अपना जो होता है वो बाल गोपाल के ही ऊपर निर्भर रहता है। जो उन पर निर्भर रहता है, फिर हमारे बाल गोपाल उसको हर मुसीबत से बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े। ठीक है, तो आप ऐसा मन में भाव ना लाएं और अपने बाल गोपाल जी से अपनी हर परेशानी को कहते रहें और मन में यही भाव बिठाए रखें कि जो भी परेशानियाँ आ तो रही हैं, उनका काम है आना, लेकिन मेरे बाल गोपाल के होते हुए वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। आकर चली जाएंगी, लेकिन मैं अपने बाल गोपाल की छत्र छाया में हूँ, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।